Yes, I think we were on this page. So four ways are there to define money. First one we were doing legal definition or legal money. I think you would have read it also. नहीं तो अभी हम समझ लेते हैं, no problem. So legal definition means कि money is what the law of the country states कि this thing is money. Means anything can be defined as money which is prevalent, which is existing in the country, which is in trend in the country as per the law of the state यहाँ पे country के लिए use किया जा रहा है, ठीक है. So anything can be described as money which is according to the order of the law of the country, ठीक है. फिर further this can be understood in two parts. Legal tender money, again same definition. Legal tender money means that money which can be used legally to make payments or to fulfill our obligations. okay? किसी को भी पेमेंट करना है तो जो भी चीज को हम पेमेंट करने के लिए यूज कर सकें, anything which can be used to make payments of our debts, of our loans, that thing, or fulfilling our other responsibilities and what can we say, obligations या liabilities, ठीक है, कोई भी वर्ड यूज कर सकते हैं. सो दैट मनी इज नोन एज लीगल टेंडर बिकॉज इट इज ड्यू टू द ऑर्डर ऑफ द लॉ ऑफ द कंट्री, ठीक है. नाउ इट फर्दर इट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स. आई थिंक वी हैड डन दिस. लिमिटेड लीगल टेंडर का मतलब नॉर्मली कॉइन्स means which can be used to make payment of debt up to a certain extent. अनलिमिटेड एक्सटेंट तक हम कॉइन्स को यूज नहीं कर सकते. किसी को 1,00,000 रुपए वापस करने हैं तो 1,00,000 रुपए के कॉइन्स नहीं अगला लेगा, मना कर देगा, है ना. तो कॉइन्स कैन बी, तो इसका एग्जांपल है ओनली कॉइन्स बिकॉज कॉइन्स कैन बी यूज्ड ओनली अप टू ए गिवन एक्सटेंट. दैट टू डिपेंड्स अपॉन द विश ऑफ द लेंडर. वो जितने पे राजी हो जाए कि हाँ ठीक है आई कैन टेक लोन इन द फॉर्म ऑफ कॉइन अप टू दिस अमाउंट, तो ठीक है. अदरवाइज कॉइन्स में एक लिमिटेशन होती है, ठीक है. ऑन द अदर साइड अनलिमिटेड लीगल टेंडर मतलब दैट मनी विच कैन बी यूज्ड टू मेक पेमेंट्स ऑफ डेट्स अप टू एनी अमाउंट ऑफ मनी. कितने भी हमने देना हो किसी को, 1,000 lakhs करोड़ अरब खरब जितना भी देना हो, तो देर इज नो वी कैन से देर इज नो बैरिकेड, नो हेजिटेशन टू यूज द नोट्स ऑफ द कंट्री, ठीक है. करेंसी जो नोट्स होते हैं, पेपर नोट्स होते हैं, दे कैन बी यूज्ड अप टू एनी एक्सटेंट. तो दैट इज वाई दिस अनलिमिटेड वर्ड हैज बीन यूज्ड हियर एज एन एडजेक्टिव. भी किसी भी अमाउंट तक हम नोट्स की फॉर्म में वी कैन रिटर्न अवर लोन, बट कॉइन्स की फॉर्म में ये लिमिटेशन होती है. हम अनलिमिटेड लोन देना हो, किसी को पैसे देने हो, तो अनलिमिटेड कॉइन्स कैन नॉट बी यूज्ड, ठीक है. तो सिंपली ये सारे का मतलब है दैट मनी although notes as well as coins they are running in the country with the order of the government. गवर्नमेंट के बाहर नहीं है कोई, गवर्नमेंट की अथॉरिटी से ही ये सारा कुछ चल रहा है, ठीक है. तो उसके बाद सेकंड वन इज नॉन लीगल टेंडर मनी और ऑप्शनल मनी. दिस इज इंटरेस्टिंग. ऑप्शनल मनी का मतलब है non-legal tender means that money which is used, which can be used to make payment of our debts, but that depends upon the wishes of both the parties which are involved. It depends upon their choice as well as their wish to accept. इसका मीनिंग ये है, जैसे मैंने मान लो शिवांशी मुझे दिख रही है तो आई हैव टू रिटर्न लोन टू शिवांशी, तो ये मैं इसको कहूँ कि शिवांशी कैन यू बी एबल टू टेक ए चेक, जितना भी मैंने इसको वापस करना है कि मैं चेक दे दूं. अगर तो ये कह देती है ठीक है मैम आप यू कैन मेक पेमेंट इन द फॉर्म ऑफ चेक, तो मैं चेक काट के इसको दे सकती हूँ, ठीक है. तो दैट मीन्स सिंस शी हैज एक्सेप्टेड, इसने मान लिया है, तो इसकी गुडविल है, इसका एक पॉजिटिव जेस्चर है टुवर्ड्स माई साइड, है ना. दैट्स वाई शी हैज एक्सेप्टेड. बट इन केस इफ शी हैज नॉट हैविंग एनी ट्रस्ट इन मी, तो शी कैन डायरेक्टली स्ट्रेट फॉरवर्ड शी कैन रिफ्यूज कि नो मैम आई विल नॉट टेक चेक, यू गिव मेक माई पेमेंट इन कैश, है ना. तो इसकी मर्जी है. तो सिंस शी कैन एक्सेप्ट, शी कैन नॉट, शी कैन रिजेक्ट और एक्सेप्ट एज पर हर विश. तो इस करके इसको बोला जाता है नॉन लीगल टेंडर मनी. मतलब इसमें कंपल्शन नहीं है, गवर्नमेंट की ओर से कोई कंपल्शन नहीं है कि नहीं आप किसी को चेक में ही पेमेंट करो या ड्राफ्ट, बैंक ड्राफ्ट बनवा के करो या बिल्स ऑफ एक्सचेंज, आपने ये सारा पढ़ा हुआ है अकाउंट्स में या उसमें बिजनेस स्टडी में. तो ज़रूरी नहीं है कि ऐसी इस तरह की फॉर्म में ही हम किसी को रिटर्न करें. तो यहाँ पर इट डिपेंड्स अपॉन द विश ऑफ स्पेशली द पर्सन हु इज़ द लेंडर. वो जैसे भी लेना चाहे उसकी मर्जी है. अब आप एक और चीज़ सोच के देखो, मान लो मैंने शिवांशी को चेक दे दिया 10,000 रुपीज़ का, तो उसके बाद व्हेन शी गोज टू बैंक टू गेट दैट चेक इन कैश्ड, तो मान लो आई डोंट हैव एनी मनी इन माय अकाउंट, तो चेक इसका खराब हो जाएगा, बाउंस हो जाएगा. इसका मतलब एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट होना इज मोर इम्पॉर्टेंट.
So when we have trust on other side, on other party, then at that time we make use of these checks or bank drafts, etc. But when we don't have trust, then we avoid this non legal tender money. हम इसको, कोई हमें कंपल्सरीली कोई कंपेल नहीं कर सकता है कि आप इस फॉर्म में अपना लोन वापस लो. So at that time we mostly make use of this cash payment which is called notes. ठीक है, currency notes. So this was all about the first definition, legal definition. Now next is functional definition. This is very simple repetition. Functional definition means that money means money which can be able to, या which is able to perform 4 functions. अब वो कौन से 4 functions है? Earlier as I have said, now you have to learn their headings only, names only. First function is medium of exchange. Second function is unit of value or measure of value. Third function is what was standard of deferred payments. ठीक है, मतलब फ्यूचर में भी उसको वापस कर सकें. एंड लास्ट वन इज स्टोर ऑफ वैल्यू. सो एनीथिंग विच परफॉर्म्स दीज 4 बेसिक फंक्शंस, दैट थिंग कैन बी डिस्क्राइब्ड एज फंक्शनल, मीन्स दैट डेफिनेशन कैन बी अंडरस्टूड एज फंक्शनल डेफिनेशन. ठीक है, कोई भी चीज मनी हो सकती है, ओनली कंडीशन इज कि वो 4 फंक्शंस को इजीली परफॉर्म कर सके. Next one is, so this is simple repetition, already it was explained in the previous lecture. Next is definition based on the basis of liquidity. अब now question arises, what is liquidity? Liquidity यहाँ पे वो science concept is not there, solid gas liquid वो नहीं है. यहाँ पे liquidity का मतलब है the easiness. Easiness मतलब आराम से, comfortably, means the speed at which, the rate at which, the surety, rate, certainty at which we can convert our assets into money or we can convert money into assets. Simple words में, आप मार्केट जाते हो, आप इजीली, मान लो आप पेन लेके आते हो, जस्ट आई एम गिविंग सिंपल एग्जांपल. आप पेन लेके आते हो, 10 रुपीज़ दिए आपने, यू हैव बॉट 1 पेन. अच्छा, थोड़ी देर के बाद आपको वो पेन बढ़िया नहीं लगता, कलर नहीं पसंद आया, एनीथिंग. अब नाउ यू वांट टू सेल दैट पेन, आपको नहीं ठीक लग रहा है, तो आप अपने किसी फ्रेंड को कह दो कि ठीक है भाई, मैंने 10 रुपीज़ का पेन किया, आप मुझे 10 रुपीज़ दे दो, आप ये पेन ले लो, अगले को ज़रूरत होगी तो अगला ले लेगा. ठीक है, इसका मतलब आपने वेरी क्विकली, you are in a position to buy a pen by exchanging money, as well as you are in a position to sell that pen, and in return of that pen you want to have, या you can have 10 rupees cash. आपको मिल सकते हैं. मतलब हमने पेन का जो एसेट है उसको रुपयों में, उसको रुपीज़ में आराम से कन्वर्ट कर लिया, और उन्हीं रुपयों से हम कोई और चीज़ खरीदना चाहते हैं, हम खरीद सकते हैं. सो जिस भी ईजीनेस के साथ, जिस कंफर्ट के साथ, जिस श्योरिटी एंड सर्टेनिटी और स्पीड के साथ हम चीज़ों को मनी में और मनी को चीज़ों में कन्वर्ट कर सकते हैं, दैट क्वालिटी इज नोन एज, दैट करेक्टरिस्टिक इज नोन एज लिक्विडिटी. ठीक है, तो मनी इज द मोस्ट लिक्विड एसेट का मतलब है कि व्हेन वी गो टू मार्केट, तो इफ़ वी हैव मनी, कैश मनी इन अवर पॉकेट, वी कैन बाय एनीथिंग इन द वर्ल्ड. कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? आपके पास जेब में पैसे हों, आप बाजार जाओ, आप कोई भी चीज़ बाय कर सकते हो, प्रोवाइडेड आपके पास उतना बजट हो. अब ये नहीं आपने कहना कि पैसे हैं 100 रुपीज़ और आप 1000 की चीज़ को, वो नहीं. कहने का मतलब है कि जितने पैसे आप उसकी हेल्प से उतने लेवल की कोई भी चीज़ आप इजीली यू कैन बाय, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको. सो दैट इज कॉल्ड लिक्विडिटी. ठीक है, अब इसका लिक्विडिटी के बेसिस के ऊपर फर्दर 2 पार्ट्स आर देयर, 2 वेज में मनी कैन बी डिस्क्राइब्ड, दैट आई हैव नॉट रिटन हियर. You can see from your book. Let me check from my next slide. Yes, it's written. ये फंक्शनल का हो गया. दिस आई एम टेलिंग. नाउ मनी और लिक्विड फॉर्म ऑफ मनी, और सेकंड होता है नियर मनी. अब ये फर्स्ट वन सेम ही है. अभी मैंने जो बोला कि मनी हो, कैश पैसे हो, तो आप कोई भी चीज़ को आराम से ले सकते हो, और अगर आपका दिल करे तो आप उस चीज़ को बेच के आराम से पैसे ले भी सकते हो, है ना. पेन को आपने किसी को बेच दिया, आप अपने फ्रेंड को दे दिया, सेल कर दिया, आप बदले में पैसे ले भी सकते हो. सो सिंपल मनी मतलब कैश मनी विच इज देयर इन अवर हैंड्स. सेकेंड वन इज नियर मनी. नियर मनी का मतलब है दैट मनी विच कैन बी यूज्ड बट वी हैव टू वेट अ लिटिल पीरियड ऑफ टाइम. मतलब जिसको हम इतनी इजीली यूज नहीं कर सकते हैं, कर तो सकते हैं बट इट विल टेक अ लिटिल बिट ऑफ टाइम. जैसे आपके पास, आप सिंपल एग्जांपल लो, आपके पास 100 रुपीज़ है, एज आई सेड यू कैन बाय एनीथिंग, गो टू मार्केट, गिव मनी, बाय एनीथिंग. तो ये हो जाएगा लिक्विड फॉर्म. ऑन दी अदर साइड, अब आपके पास कैश मनी इज़ नॉट देयर, बट आपके पास कोई फिक्स डिपॉजिट है, उसका कोई सर्टिफिकेट है, कोई NSC नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट जो पोस्ट ऑफिस में जमा करवाते हैं, ठीक है, या कोई आपके पास कोई
कोई और बॉन्ड्स हैं या कुछ भी है, कोई चीज़ है, आपने टाइम डिपॉजिट कोई करवाया हुआ है, कोई मतलब बैंक के आपके सेविंग का कोई पेपर है, अब आप मार्केट जाओ, आप शॉपकीपर को कहो कि ये मेरी एफडी के पेपर रख लो, मुझे ये चीज़ दे दो। अगला कहेगा नहीं, मैं ये कागज़ नहीं रखूँगा, आप खुद जाओ अपनी एफडी को एनकैश करवाओ, इसको मनी की फॉर्म में लेके आओ, तब मैं आपको वो चीज़ प्रोवाइड कर दूँगा। इसका मतलब जब तक आप बैंक गए, आपने अपनी एफडी को खुलवाया, वहाँ से उसको कैश फॉर्म में करवाया, आपको आधा घंटा, पौना घंटा, 1 घंटे का टाइम लगे, मतलब डिपेंड करता है ना बैंक में कितना रश है या नहीं है आपका। मान लो आपको 10 मिनट्स, 15 मिनट्स, हाफ एन आवर लग जाता है उसको एफडी को बैंक से जाके एनकैश करवाने में। तब आप शॉप के ऊपर आते हो, देन यू बाई योर प्रोडक्ट, तो इसका मतलब यू नीडेड सम टाइम। तो जिस चीज़ से, जिस मतलब मनी, जिसको हम मनी कह रहे हैं, जैसे एफडी और सेविंग सर्टिफिकेट्स के पेपर, उनको कन्वर्ट करने में थोड़ा सा टाइम लगता है, तब जाके हम मार्केट में आके कोई चीज़ को खरीद सकते हैं। दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड नियर मनी। मतलब ये नहीं कि अगला मना तो नहीं करता है, बस ये कहता है कि आप जाके इसको पहले कैश फॉर्म में लेके आओ। तो नियर मनी का मतलब द टाइम विच वी रिक्वायर टू गेट अवर दैट पेपर ऑफ सेविंग इन द फॉर्म ऑफ मनी। ठीक है, जितना हमें टाइम लगता है वो हमारे अपने ऊपर डिपेंड करता है, तो उसको कह दिया जाता है नियर मनी। तो अब इसका सिंपल देखो, इसका मतलब हो गया कि आपको मीन्स आपको मैक्सिमम जो फैसिलिटी है दैट यू हैव गॉट फ्रॉम लिक्विड फॉर्म ना, इमीडिएटली आपके पास पैसे हैं, आप इमीडिएटली यू कैन बाय एनीथिंग। बट इफ़ यू हैव एफडीज और अदर सेविंग सर्टिफिकेट्स विद यू, तो आपको इतनी कन्वीनियंस नहीं होगी, यू विल नीड सम टाइम टू गेट देम कन्वर्टेड इन द फॉर्म ऑफ मनी, है ना, थोड़ा सा टाइम आपको लगेगा। तो इस करके इसको बोल दिया जाता है नियर मनी। ठीक है, थोड़ा सा टाइम लगता है उसको इनकैश करने में, बट अदरवाइज ये भी हमारा काम कर देता है बाद में। Now this was all about on the basis of liquidity. Next is definition of money on the basis of scope. अब again ये भी एक तरह से repetition ही है। अब इसमें two ways are there in which we can define. One is called narrow definition, one is called broad definition. Narrow definition same as I have said, narrow definition में आ जाता है currency, notes and coins which perform four function. कौन से फोर फंक्शन? यही वाले सेम फोर फंक्शंस, ये मीडियम ऑफ एक्सचेंज, वैल्यूज, डिफर्ड पेमेंट, स्टोर ऑफ वैल्यू। मतलब सिंपल नैरो डेफिनेशन मीन्स द सिंपल मनी विच इज देयर इन अवर पॉकेट। तो आपकी पॉकेट में इस टाइम पे क्या होगा, या तो पेपर नोट्स होंगे या करेंसी कॉइन्स होंगे। 10 का कॉइन है, 5 का कॉइन है, 1 का कॉइन है, 2 का, जो भी चल रहे हैं इस समय कंट्री में। तो ऑल दोज करेंसी नोट्स एंड कॉइन्स विच आर देयर विद अस एंड दे आर एबल टू परफॉर्म दीज फोर फंक्शन, यही वाले मीडियम ऑफ एक्सचेंज, ये वाले फोर फंक्शन, सो दैट मनी इज नोन एज, मीन्स इन दैट मैनर इट कैन बी नोन एज नैरो डेफिनेशन ऑफ मनी। ठीक है, फर्क कुछ नहीं है, बस उसको वर्ड्स से करेक्टराइज किया जा रहा है। दिस इज कॉल्ड, मतलब सिंपल मनी विच इज देयर विद अस, दैट इज द नैरो डेफिनेशन। बट ऑन द अदर साइड व्हाट एल्स कैन बी इंक्लूडेड टू मेक इट ब्रॉड? अब इसमें थोड़ा सा कुछ ऐड कर दे, हमारा जो ये नैरो डेफिनेशन है उसमें थोड़ा सा कोई और चीज ऐड कर दे, तो देन इट विल बिकम ब्रॉड डेफिनेशन। नाउ व्हाट इज दैट? एज यू कैन सी हियर, ब्रॉड डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा? करेंसी नोट्स एंड कॉइन्स विच आर देयर विद अस इन कैश फॉर्म, प्लस टाइम डिपॉजिट्स इन बैंक्स एंड पोस्ट ऑफिसेज। मतलब टाइम डिपॉजिट, फिक्स डिपॉजिट कोई बोलते हैं, आप घर में बोलते हैं ना, कई बार वर्ड सुना होगा आपने एफडी, तो एफडी का मतलब फिक्स्ड डिपॉजिट, और इसी का ही दूसरा नाम होता है टाइम डिपॉजिट, मीन्स विच इज देयर फॉर ए फिक्स्ड पीरियड ऑफ टाइम। टाइम कोई भी हो सकता है, 1 ईयर की भी हो सकती है, 2 ईयर्स की भी, 5 की भी, दैट डिपेंड्स अपॉन यू, कितने भी टाइम पीरियड की हो सकती है। सो जो वो फिक्स डिपॉजिट या टाइम डिपॉजिट्स हैं, इधर इन द बैंक और इन पोस्ट ऑफिस, मतलब हमारे पास फैसिलिटी है, वी कैन गो टू एनी प्लेस एज पर अवर कन्वीनियंस, तो जहाँ पर भी हैं, सो दैट इज वाई बोथ नेम्स आर रिटन हियर। तो वहाँ पर जो हमारे फिक्स डिपॉजिट्स पड़े हुए हैं उनको, और प्लस कर दे जो हमारे पास घर में आपकी पॉकेट में कैश मनी पड़ा हुआ है नोट्स एंड कॉइन्स की फॉर्म में, इफ वी ऐड बोथ तो देन इट इज कॉल्ड, इन दिस मैनर इफ वी डिफाइन, तो देन इट इज कॉल्ड ब्रॉड डेफिनेशन। ठीक है, अब आप ध्यान से देखो, फर्क कुछ भी नहीं है, जो मनी है हमारे पास प्लस जो हमारे पास बैंकों में हमारा एफडी की फॉर्म में पड़ा हुआ है या पोस्ट ऑफिस में पड़ा है। ठीक, तो अब इसी को, जो ये फर्स्ट साइड है, फर्स्ट आइटम है, इसी को ही कह दिया जाता है मनी एसेट या सिंपली मनी। आप, आपकी मर्जी है, दैट इज योर विश, यू कैन कॉल इट मनी और सिंपली मनी एसेट्स, कैश मनी कोई मनी एसेट्स। ठीक है, ये प्लस सेम ही है। देन ये टाइम डिपॉजिट्स इन बैंक्स एंड पोस्ट ऑफिस, इनको बोल दिया जाता है नियर मनी। ठीक, जो हमारे पैसे एफडी की फॉर्म में दे आर लाइंग इन पोस्ट ऑफिस और इन द बैंक, दे आर नोन एज नियर मनी। तो दोनों को ही हम ऐड कर दें तो देन इट इज नोन एज ब्रॉड डेफिनेशन। Now you think very carefully, and in our daily day-to-day life,
now what do you find? Do we have money in narrow definition with us every time, or do we have money in broad definition? फर्स्ट और सेकंड? नॉर्मली घर पे हमारे पास क्या होता है जिसको हम कभी भी कैसे भी यूज कर सकते हैं? दैट इज दिस नैरो डेफिनेशन। यही होता है ना। ये पेपर तो पड़े होते हैं, पर हम ये थोड़ी कहते हैं कि अच्छा मैंने आज ये सामान लेना है तो मैं बैंक में जाके पहले अपना कोई सेविंग खुलवा के आऊँ फिर जाऊँ, वो नहीं करते। सिंपली हम लोग ये पैसों को यूज कर लेते हैं, ठीक है। तो हमारी डे टू डे लाइफ में वी आर यूजिंग दिस नैरो डेफिनेशन। बट ब्रॉड डेफिनेशन के अकॉर्डिंग वट एल्स इज देयर कि हमारे पास वट एवर इज देयर इन द बैंक एफडी की फॉर्म में, तो हमारे पास वो श्योरिटी होती है थोड़ा सा, वट कैन वी से, टू कवर अवर फ्यूचर रिस्क और टू कवर अवर और फुलफिल अवर फ्यूचर नीड्स, तो वट एवर वी सेव, ठीक है, तो वो हमारे पास होता है। बट वी डोंट ट्राई टू स्पेंड दैट मनी इन अवर डे टू डे एक्सपेंडिचर्स। वी जनरली मेक यूज ऑफ दिस currency notes and coins, or simply we can call narrow definition, ठीक है। अब these are 4 different ways. I have done them in detail. हो सकता है ये ना भी आए, but since in the syllabus it is written money its meaning, तो अब its meaning में since 4 ways can be there, तो that is why we have done them in detail. तो एट द मोस्ट यहाँ पे आपको कोई भी 1 मार्क या 2 मार्क्स टाइप क्वेश्चन आएगा, जैसे मान लो डिफाइन लीगल टेंडर मनी, डिफाइन नॉन लीगल टेंडर मनी, या डिफाइन नियर मनी, डिफाइन कोई भी नैरो डेफिनेशन, मतलब एनीथिंग कैन बी देयर। मोस्ट प्रोबेबली 1 और एट द मोस्ट 2 मार्क्स में, इससे ज़्यादा की डेफिनेशन नहीं आती, ठीक है। सो नेक्स्ट पार्ट विच वी हैव टू डू, अच्छा वन मोर थिंग, बुक में दिया होगा फंक्शंस ऑफ मनी, प्लीज़ वो नहीं करने हैं, वो दे आर नो मोर इन सिलेबस, ठीक है। 4 फंक्शन एक्सप्लेन किए हुए हैं डिटेल में, आप उसके ऊपर लिख दो डिलीटेड, वो नहीं है हमारे सिलेबस में। वैसे आपने पढ़ना चाहे यू कैन रीड, नो प्रॉब्लम इन दैट, पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं, बट वो सिलेबस में ही नहीं है, पहले भी नहीं थे अब भी नहीं है, मतलब वो इस बार नहीं डिलीट किया, पहले पिछले सालों में भी वो दे वर नॉट इन सिलेबस। अब नेक्स्ट हमारा जो कॉन्सेप्ट हमने करना है वेरी इंपॉर्टेंट, विच इज़ वेरी मच इन सिलेबस एंड पेपर्स पॉइंट ऑफ व्यू वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज मनी सप्लाई। नाउ यू कैन फाइंड दैट पेज, money supply. Now this is very interesting. Now money supply means total volume of money held by public at a particular point of time in an economy. I am repeating, money supply means money which is held by public at a given या at a particular point of time in the economy. मीनिंग ये है कि वो पैसे जो आपके पास, मेरे पास, हमारे कंट्री में जितने भी लोग हैं, हम सब लोगों के पास, पब्लिक के पास पड़े हुए हैं, इधर इन अवर होम्स और इन अवर बैंक डिपॉजिट्स, ठीक है। चाहे आपके बैंक में पड़े हुए हैं, चाहे आपके पास घर पे पड़े हुए हैं, जहाँ मर्जी पड़े हुए हैं, ऑल दैट मनी इज नोन एज मनी सप्लाई, मीन्स दैट मनी विच इज देयर विद द पब्लिक ऑफ द कंट्री, ठीक है। अच्छा, अब डेफिनेशन में तो हम लोग ऐसे बोल देते हैं विच इज लाइंग विद द पब्लिक ऑफ द कंट्री। अब इसके वी कैन एक्सपैंड इन इट्स फीचर्स, एक दो फीचर्स बना सकते हैं, आपको 3 मार्क्स में क्वेश्चन आ सकता है। डिफाइन मनी सप्लाई, गिव इट्स 2 फीचर्स या गिव इट्स फीचर। तो फर्स्ट फीचर क्या हो गया, मनी सप्लाई विच इज देयर विद द पब्लिक, एक ये हो गया। सेकेंड हो गया, इट कैन बी मेजर्ड एट ए गिवन पॉइंट ऑफ टाइम। आज इस समय 12 अगस्त को मान लो 10 o'clock हमारे कंट्री में सब लोगों के पास कितना पैसा है ये कैलकुलेट किया जा सकता है, इसको गिना जा सकता है। बैंकों में कितना है, बैंक से स्टेटमेंट लेके आपके पास कितना है, जितना भी है वो बैंकों ने ही इशू किया हुआ है ना, हम अपने घर से तो नहीं बनाते हैं, रिजर्व बैंक ने ही उसको सर्कुलेशन में निकाला हुआ है, इकोनॉमी में उसको डाइवर्ट किया हुआ है। तो आरबीआई के पास पूरी डिटेल्स हैं कि कितने पैसे इस समय, कितने 500 के नोट चल रहे हैं हमारे कंट्री में, कितने 2000 के चल रहे हैं, कितने 100 के, उनके पास सारा रिकॉर्ड है, ठीक है। तो ये जो भी है इसको हम एक गिवन पॉइंट ऑफ टाइम के ऊपर मनी को जो पब्लिक के पास है दैट कैन बी असेस्ड। दैट इज व्हाई यू रिमेंबर इन द फर्स्ट चैप्टर वी हैव डन वन कॉन्सेप्ट स्टॉक एंड फ्लो, ठीक है ना। तो अब मनी सप्लाई कैन बी असेस्ड एट ए गिवन पॉइंट ऑफ टाइम, आज इस टाइम पे कितना पैसा है कंट्री में लोगों के पास गिना जा सकता है। सो इट इज ए स्टॉक कॉन्सेप्ट, इट कैन बी असेस्ड एट ए पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। एंड सेकेंड इज मनी विच इज हेल्ड बाय द पब्लिक, ठीक है। अब यहाँ पे पब्लिक में आ जाता है आप या मैं, इंडिविजुअल जो प्राइवेट पर्सन है, इंडिविजुअल्स भी आ सकते हैं, या कोई फर्म्स भी हो सकती हैं, कंपनियां जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स होते हैं, कंपनी ओनर्स उसके कोई भी हो सकता है, मतलब फर्म प्रोड्यूसर सेक्टर भी हो सकता है, या इंडिविजुअल हम आम हाउस होल्ड के लोग कोई भी हो सकते हैं।
सो इंडिविजुअल्स एज वेल एज फर्म्स या कंपनीज वो सारे पब्लिक में ही आ जाते हैं, राइट। वन मोर थिंग इज देयर, अब इसमें क्या करना है, मनी सप्लाई में हमने दो चीज़ों को इंक्लूड नहीं करना है, दैट इज मनी विच इज लाइंग विद द बैंकिंग सिस्टम आरबीआई एंड विद द गवर्नमेंट ऑफ द कंट्री। यहाँ पे गवर्नमेंट का मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट इंक्लूडिंग स्टेट्स भी, मतलब पूरे कंट्री का जो गवर्नमेंट सिस्टम है प्लस जो कंट्री का मनी क्रिएटिंग सेक्टर है। इन दिस वे वी कैन अंडरस्टैंड मनी क्रिएट कौन करता है हमारे क्या किसी भी कंट्री में टू एंटिटीज आर देयर विच आर इन ए पोजिशन टू क्रिएट मनी। एक तो गवर्नमेंट क्रिएट करती है, सेकेंड कौन करता है, आरबीआई क्रिएट करता है, मतलब सेंट्रल बैंक ऑफ एनी कंट्री। ठीक है, आपने नोटिस किया होगा आपके घर के आसपास जहाँ भी आप जाते हो, जो भी बैंक्स हैं, कमर्शियल बैंक्स हैं, जैसे मान लो पंजाब नेशनल बैंक, एक्सिस बैंक या कोई भी और बैंक, ये हमारा काम तो करते हैं बट ये मनी क्रिएट नहीं करते। ये करेंसी, नई करेंसी के नोट छाप छाप के मार्केट में नहीं लाते हैं। ये कौन से नोट यूज करते हैं, जो आरबीआई ने इशू किए थे। ठीक है, तो इसका मतलब टू मेन एजेंसीज कौन सी हैं विच आर इन द पोजीशन टू क्रिएट मनी, एक गवर्नमेंट और एक सेंट्रल गवर्नमेंट और एक हो गई सेंट्रल बैंक। ठीक है, अब गवर्नमेंट कौन सा मनी क्रिएट करती है, नाउ यू नो, क्वाइंस, 1 रुपी के क्वाइन और जो नोट होते हैं, जो भी क्वाइंस हैं वो गवर्नमेंट इशू करती है, और जितने भी बाकी के 1 रुपी को छोड़ के बाकी के 2 रुपीज ऑनवर्ड जितने भी क्वाइंस और नोट्स हैं दे आर इशूड बाय द सेंट्रल बैंक। ठीक है, जो गवर्नमेंट है वो 1 रुपए का नोट या क्वाइन जारी करती है, बाकी का सारा जो भी मनी है चाहे क्वाइन की फॉर्म में या दूसरा नोट की फॉर्म में, दैट इज इशूड बाय द सेंट्रल बैंक। So that is why central bank and central government, they are known as the money creating agencies या money producing agencies या producers of money। तो जो उन producers के पास money है, that is not to be included in money supply। ठीक है, that is why the word was used money which is there with the public of the country। तो पब्लिक में लोगों को लेना है हमने, जो मनी के प्रोड्यूसर्स हैं दैट इज गवर्नमेंट एंड आरबीआई, उनको नहीं लेना है। ठीक है, ये याद रखना है आपने, मनी प्रोड्यूसर्स के पास जो मनी है दैट इज नॉट टू बी इंक्लूडेड, ओनली द मनी विच इज लाइंग विद द पब्लिक, दैट मनी इज नोन एज मनी सप्लाई। ठीक है जी, सो यहाँ पे यू विल गेट क्वेश्चन डिफाइन मनी सप्लाई, गिव इट्स 1 or 2 फीचर्स। अब है इसके कंपोनेंट्स, नाउ प्लीज यू नोट डाउन, आई विल सेंड ए पिक्चर ऑल्सो। बुक में इट इज नॉट गिवन इन दिस फॉर्म, यू कैन सी योर बुक इफ यू हैव, ऐसे बना के नहीं दिया हुआ है, बट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, कंपोनेंट्स ऑफ मनी सप्लाई। ठीक है, अभी आप यहाँ से देख लो, लेटर ऑन आई विल सेंड दिस पिक्चर, आपके ग्रुप में आई विल सेंड, वहाँ से आप नोट कर लेना। अब 2 components are there, one component is called currency and second is called demand deposits। ठीक है, अब करेंसी में क्या आ जाता है, वेरी सिंपल एंड इजी, यू ऑल नो वेरी वेल। करेंसी में आ जाता है नोट्स, पेपर के नोट्स प्लस क्वाइंस। ठीक है, जो भी नोट हमारे कंट्री में चल रहे हैं वो, प्लस जो भी क्वाइंस विच आर देयर इन सर्कुलेशन इन अवर कंट्री। तो बोथ नोट्स एंड क्वाइंस दे आर नोन एज करेंसी। प्लीज डोंट मिसअंडरस्टैंड, करेंसी का मतलब ओनली पेपर नोट्स नहीं होते, करेंसी मीन्स नोट्स एज वेल एज क्वाइंस। ठीक है, आप या मैं, हम यूज़ करते हैं, क्वाइन भी यूज़ करते हैं अपने डेली लाइफ में, नोट्स भी यूज़ करते हैं, सो बोथ कम इन द हेडिंग ऑफ दिस करेंसी। ठीक है, अब करेंसी नोट्स में अब आप देख लो, यहाँ पर अपनी इसको एक्सपैंड करना इट्स वेरी इजी। यहाँ पे नाउ एक पॉइंट आप बना सकते हो कि करेंसी नोट्स आर ऑफ वेरियस डिनोमिनेशन, डिनोमिनेशन मतलब डिफरेंट वैल्यूज़ के। तो कौन कौन से वैल्यू के नोट्स हैं हमारे कंट्री में, यू कैन मेंशन देम। 2000 का नोट है, 100 का नोट है, 50 का है, 500 का है, 10 का है, 20 का है, 200 का है। ठीक है, ये सारे डिफरेंट डिनोमिनेशंस हैं, डिफरेंट वैल्यू के नोट्स हैं। प्लस क्वाइंस कौन कौन से हैं विच आर देयर, 1 रुपी क्वाइन, 2 रुपीज़ का क्वाइन, 5 का क्वाइन, 10 का क्वाइन, ये सारे क्वाइंस हैं ना, चल रहे हैं। सो दैट मीन्स एक पॉइंट आपका बन जाएगा कि करेंसी इंक्लूड्स नोट्स एंड क्वाइंस ऑफ डिफरेंट डिनोमिनेशंस। आगे आप 1-2 एग्जांपल दे देना। ठीक है, जरूरी नहीं सारे देने हैं, यू मे गिव एनी एग्जांपल, 100 नोट, 500 का या 2000 का, कोई भी। देन सेकंड इज कि ये जो करेंसी है, ये जो नोट्स एंड क्वाइंस हैं, इट इज ऑल्सो कॉल्ड, अब आप याद करो जो फर्स्ट हमने किया था लीगल डेफिनिशन, उसमें फर्स्ट पार्ट क्या किया था, लीगल टेंडर मनी। तो अब ये क्या है, ये सारा कुछ क्या है, दिस इज लीगल टेंडर मनी। फर्दर उसकी डिवीजन नहीं करनी हमने, नॉन कौन सा लिमिटेड है या अनलिमिटेड है, दैट इज नॉट ए बिग इशू। यहाँ पर ये सारा कुछ क्या है, नोट्स भी गवर्नमेंट के लॉ के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, क्वाइंस भी गवर्नमेंट के लॉ के अकॉर्डिंग ही चल रहे हैं, कोई उनकी मर्जी के बिना नहीं कुछ भी चल रहा है। ठीक है, सो ऑल दिस करेंसी इज ऑल्सो नोन एज लीगल टेंडर मनी, and one other name is also given to it, that is called fiat money। ठीक
ठीक है, बाद में मैं भेज दूंगी आपको, आप देख लो। फिएट मनी, तो 3 नाम हम दे सकते हैं, वी कैन mention them with 3 names, or we can simply call currency, or we can call this legal tender money, or we can call the same term as fiat money. Fiat money means that money which is running in the country due to the order or authority of the government of the country. अब आप देखो, ये बोलने का एक सेंटेंस ही डिफरेंटली बना दिया, अदरवाइज तो बात एक ही है। मनी विच इज रनिंग अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंट्री, ऐसे भी बोल सकते हैं। मनी विच इज रनिंग या वर्किंग इन द कंट्री एज पर द ऑर्डर्स और अथॉरिटी ऑफ द गवर्नमेंट, तो भी एक ही बात है, गवर्नमेंट की अथॉरिटी से ही चल रहा है सारा कुछ। अब गवर्नमेंट की अथॉरिटी है कि जो पहले के 1000 के नोट्स है वो नहीं चलेंगे, तो अब इसका मतलब वो नहीं चल रहे, उनके ऊपर गवर्नमेंट का ऑर्डर नहीं है ना, जो डीमोनेटाइजेशन जिनका कर दिया। अब ये जो प्रेजेंटली चल रहे हैं, ऑल दोज नोट्स आर देयर बिकॉज ऑफ द ऑर्डर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ द कंट्री। तो ऑर्डर कह दें या अथॉरिटी कह दें, वन एंड द सेम थिंग, ठीक है। तो फर्स्ट कंपोनेंट इज करेंसी। सेकंड कंपोनेंट इज डिमांड डिपॉजिट्स। डिमांड डिपॉजिट्स का मीनिंग होता है कि जो हमारे सेविंग अकाउंट्स होते हैं बैंक्स में, हम सब लोगों के, वट एवर सेविंग अकाउंट्स आर देयर इन द बैंक्स, उन सेविंग अकाउंट्स में जो हमारा मनी पड़ा हुआ है, जितना भी पड़ा हुआ है, दैट इज कॉल्ड डिमांड डिपॉजिट्स। रीज़न क्या है, आपको जब भी ज़रूरत पड़ती है आप बैंक जाके अपने पैसे विदड्रॉ कर सकते हो। नहीं भी बैंक जाना है तो आप एटीएम से भी विदड्रॉ कर सकते हैं, करते हैं ना हम लोग जब भी ज़रूरत होती है। तो इसका मतलब दैट मनी विच कैन बी विदड्रॉन फ्रॉम द बैंक एनी टाइम एज पर अवर डिमांड, है ना। जैसी हमारी डिमांड है, अब आपने किसी को पेमेंट करनी है, आप चाहे उसको चेक काट के दे दो, आपकी मर्जी। आप उसको बैंक जाके उसको विदड्रॉ करके दे दो, आपकी मर्जी। आप किसी भी फॉर्म में दे सकते हैं, अगले को एक्सेप्ट करना चाहिए उसको। मतलब अगर आपका गुडविल है, अगला एक चेक ले लेता है, मतलब दीज डिमांड डिपॉजिट्स का मतलब है कि जो पैसे हमारे सेविंग अकाउंट में हैं, थ्रू चेक हम उनको दे सकते हैं, किसी को भी दे सकते हैं। अपने आप को ज़रूरत है, चेक काट के अपने आप को भी दे सकते हैं, एज पर अवर नीड। So demand deposits means that money which is lying in our saving accounts in the banks, which can be withdrawn at any time as per our demand. ठीक है, दैट इज वाई नेम डिमांड डिपॉजिट दिया है। डिमांड का मतलब जिसको हम अपनी मर्जी से अपनी डिमांड के अकॉर्डिंग कभी भी निकाल सकते हैं, तो कभी भी निकालने का मतलब हो गया, फिर इसीलिए दिस वर्ड इज यूज्ड डिमांड डिपॉजिट, ठीक है। सो टू कंपोनेंट्स ऑफ मनी सप्लाई, एक जो करेंसी हमारे पास घर पे पड़ी हुई है, पैसे पड़े हुए हैं, प्लस जो हमारे पैसे सेविंग अकाउंट्स में है, जिनको कभी भी निकाल सकते हैं। नाउ प्लीज रिमेंबर, अब यहाँ पे बैंक में तो आपके पैसे कोई एफडी के फॉर्म में भी हो सकते हैं, वो नहीं, वो वाले पैसे नहीं, वो आपका अकाउंट कहलाएगा एफडी अकाउंट, उसको नहीं लेना है यहाँ पे। ये जो सिंपल सेविंग अकाउंट होता है ना, सेविंग आप जाते होंगे, आपको पता ही होगा, सिंपल जो सेविंग अकाउंट होता है जिसमें से एनी टाइम वी कैन विदड्रॉ मनी, सो दोज डिपॉजिट्स आर नोन एज डिमांड डिपॉजिट्स, ठीक है। So today we will do up to this part because time is also